कि ये जो पैराग्राफ है, ये आपका जो गद्यांश है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पाठ मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये 17, 19, 23 में पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गद्यांश है, इसे आप अच्छे से देखेंगे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण समानता भी आवश्यक है, यह वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उदात्त स्वभाव के थे, पर दोनों भाई अत्यंत प्रागण स्नेह था। उदार तथा उच्च कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों को मित्रता हो सकती है। देखिए, जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें इस टाइप के प्रश्न होंगे। संदर्भ लिखना होगा, जो रेखांकित लाइन है उनको आपको व्याख्या करनी होगी। राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह पर मित्रता कारणों पर प्रकाश डालना है। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है। अब देखिए क्या कहना चाहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। यह है कि अगर दो लोगों में आपस में मित्रता है तो उनका क्या स्वभाव एक सा नहीं रहता। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव होने पर भी मित्रता निभ सकती है। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। अब देखिए राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले थे, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रागण स्नेह था। इस प्रकार कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी थे। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट रही। उनके इन अटूट स्नेहसिक्त संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य उपजी सहानुभूति ही थी, जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था। राम धैर्यशाली शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले थे, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उसमें प्रागण स्नेह था। लेखक कहना चाहता है कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दोनों ही एक स्वभाव जैसे हों। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। आप इसे 2-3 बार रीड करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा, और ये आता है एग्जाम में।